Hello students, in previous part we have studied about the Mendel's inheritance laws as well as how the sex determination can take place in human being. In this part we will study about the evolution, what is evolution, who is the father of evolution and how the father of evolution described about the evolution. So firstly we will discuss on evolution. What is evolution? ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल कह सकते हैं, स्लो कह सकते हैं, इन विच ए सिंपल ऑर्गेनिज्म changed into कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी स्लो प्रोसेस जिसमें कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए हैं, उस स्लो प्रोसेस क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन. फिर आता है हु इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन. फादर ऑफ इवोल्यूशन Charles Robert Darwin is known as father of evolution. Clear? Who is known as father of evolution? Charles Robert Darwin. अब क्वेश्चन ऑपोजिट भी तो आ सकता है. How why the Charles Robert Darwin is known as father of evolution? Why is the Darwin known as father of evolution? Robert Darwin यानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वॉयज इन ए शिप ऑल ओवर द वर्ल्ड. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था, वॉयज मतलब भ्रमण किया उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार, इन ए शिप, एक जहाज के अंदर, और शिप का नाम था HMS बिगर. He saw that in the organism in different continent has different structure. सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं. वो किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. उस एरिया की, उस कॉन्टिनेंट की डिफरेंट कंडीशंस है, इसके कारण उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गया है. दैट शो द इवोल्यूशन. डार्विन was in a ship और शिप का नाम था HMS Beagle. All over the world. He saw that the same species of organism in different continents have different structure. It's due to the different condition of the continent. उसने देखा कि एक ही प्रकार के, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर अपना स्ट्रक्चर अलग अलग बना लेते हैं. वो किस बेस पे? वो उस कॉन्टिनेंट की कंडीशन के बेस पे डिपेंड करता है. उसने वैसे एग्जांपल दिया था गैलापागोस के अंदर, एक गैलापागोस आइलैंड है, तो वहां उसने देखा जिसमें ब्लैक फिंचेस के नाम से जाना था. ब्लैक फिंचेस काले पक्षी, उसमें बीक का ही अंतर, बीक चोंच कहीं मोटी थी, कहीं बहुत पतली थी, कहीं उनकी नोकदार थी. इसके बेस पे क्या
कि ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर हैं उनका फूड रिसोर्सेज जो वो डिफरेंट है, और फूड रिसोर्सेज के आधार पे अपना उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। एट लास्ट इन 1859 he wrote a book। उसने एक बुक लिखी कब? 1859 के अंदर। उस बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज उसने बुक लिखी, बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ही पोस्टुलेटेड सम लॉज इन हिज बुक। उसने इस बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर कुछ लॉज, कुछ नियम, रूल पोस्टुलेट प्रकाशित किए। ही पोस्टुलेटेड रूल्स in his book about evolution। He demonstrated some laws by some example according to your NCERT notebook, red beetles which lived in the green bushes. In some area there were green bushes and red beetle lives in green bushes. Firstly, there were some crow also lived there. The crow can easily eat the beetles because in green bushes red beetles can be identified easily. Due to survival condition, one of two beetles changed their color। अपनी सर्वाइवल कंडीशन के लिए उनमें किसी कारण से एक दो बीटल का कलर ग्रीन हो गया, और ग्रीन होने कारण से द क्रो डिडंट आइडेंटिफाई green colors beetles in the green bushes, so they can protect us themselves। इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लिया। This law is known as natural selection। यानी the organism which converts their body structure according to the nature, just like as hot, summer, cold, winter कह सकते हैं, frost, जो जिस प्रकार कंडीशन हो अपने आप उसी वैसे कंडीशन के हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है। Those will survive or otherwise eliminated from the earth। तो वो कंडीशन कौन कौन से, उसके ला कौन कौन से थे? फर्स्टली था नेचुरल सिलेक्शन। The organisms which change their structure, change their body according to the nature condition, such as hot, summer, cold, winter, frost, rain, etc। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस नेचर की कंडीशन के से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, दोज विल सर्वाइव और otherwise eliminated from the earth। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंडीशन के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं वो तो इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज दूसरे क्या होते हैं? एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ से लुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दिस लॉ वाज नोन एज ए natural selection। He showed by an illustration in your NCERT notebook, red beetle which were lived in green bushes, the crow can identify easily the red beetles and they eat them। To protect themselves, beetles change some beetles change their color green, thus the crow would not identify the green bushes green beetles।
thus they protect themselves according to the natural selection. And in the second law, food struggle, the organism which survive in food competition, which अपने आप को जो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को किसी भी से फूड के इस कंपटीशन में सक्सेस कर लेते हैं, दोज विल सर्वाइव अदरवाइज एलिमिनेटेड फ्रॉम द। इसी प्रकार से उन्होंने इलिस्ट्रेशन में क्या शो किया, रेड बीटल्स व्हिच ईट द लीव्स ऑफ द ग्रीन bushes, आफ्टर सम टाइम लेटर ड्यू टू famine the bushes start to decompose and in lack of food the beetles start to die. The beetle which are able to change their body structure या which are able to success in the food struggle, those will survive. After some time later due to rain the green bushes again flourish. जो ग्रीन बुशेस दोबारा पनपने लगी तो बीटल जो अपने आप को सर्वाइव कर पाए थे तो those will survive otherwise eliminated from the organism with success in food struggle those will survive or otherwise which are not able to convert themselves according to the food struggle, those will eliminated from the earth. Otherwise they eliminated from the earth. This was the second law, food struggle. And the third law was origin of new species. Origin of new species. According to your NCERT book, the third illustration, red beetle which lived in the green bushes. The bushes were present in forest. One day, due to forest fire, the legs of the elephant put on the bushes in which beetle were lived. अचानक ड्यू टू फॉरेस्ट फायर होने के कारण से एक हाथी का पांव उस झाड़ी के ऊपर रखा जिसमें बीटल रहते थे एंड देयर वर सम ग्रीन ब्लू कह सकते हैं कुछ जीन चेंज होने के कारण उसमें एक दो जो ऐसा बीटल था जो ब्लू कलर का हो गया जस्ट बिलो द फुट ऑफ द एलिफेंट रेड बीटल विल डाई और जहां पांव रखा गया अचानक उस पांव के नीचे उस झाड़ी के जितने भी रेड बीटल थे वो सारे डाई हो गए और जो वहां की न्यू प्रजाति पनप रही थी कौन सी ब्लू कलर की वो सर्वाइव करके इसका मतलब वहां पर दोबारा न्यू प्रजाति कौन सी बन गई सारी ब्लू बन गई। ये था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू नेचुरल कंडीशन हो सकता है ड्यू टू जीन लैक ऑफ जीन में किसी प्रकार अल्टरनेशन आ जाए क्रोमोसोम में किसी प्रकार का अल्टरनेशन हो जाए तो उसमें न्यू स्पीसीज बन जाती हैं या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेशन कर जाते हैं माइग्रेट मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई पीपल अमेरिका चले जाए वहां जाके शादी कर ले तो न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा इंडियन एंड अमेरिकन जीन मिल करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे दैट शुड बी डिफरेंट। तो इसी बेस पे माइग्रेशन होने के कारण से जीन म्यूटेशन होने के कारण से जीन ड्रिफ्ट होने के कारण से जीन में धीरे धीरे कंटिन्यू यदि रिप्रोडक्शन होता था इस प्रकार जीन में थोड़ी सी लैग अमाउंट आ जाती है दैट इज कॉल्ड जीन ड्रिफ्ट। तो उसके कारण से ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोड्यूस हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोड्यूस होंगे तो क्या बना देते हैं वो न्यू स्पीसीज बना देते हैं ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ जीन म्यूटेशन कह सकते हैं म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन डीएनए म्यूटेशन जीन फ्लो or migration the new species are produced। पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्लो कर जाता है जीन चेंज हो जाता है माइग्रेशन यानी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाए वहां जाकर के नया कंटिनेंट में चले जाए वहां जाकर रिप्रोडक्शन करता है न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। म्यूटेशन डीएनए में किसी प्रकार का
अचानक चेंज आ जाए तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। अल्टरनेशन ऑफ जीन, जीन की संख्या बदल जाए, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो इस प्रकार न्यू स्पीसीज बन जाते हैं। दीज थ्री लॉ वाज पोस्टुलेटेड बाय द डार्विन इन हिज बुक, इन कौन सी बुक के अंदर, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्लियर।